हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं हमारा ये खास शो सिनेमा की दुनिया लेकर। आज हम जिस अभिनेत्री का जिक्र करने जा रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे कैसे करवाऊं। क्या मैं उनको रूप की रानी कहूं, मिस हवा हवाई कहूं, या फिर चांदनी कहूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी की। श्रीदेवी, जिन्हें भारतीय सिनेमा में पहली फीमेल सुपरस्टार होने का सौभाग्य हासिल हुआ, और ये दर्जा उन्हें ऐसे ही नहीं हासिल हुआ। 90 के दशक में उनकी खूबसूरती और उनके अभिनय का जादू लोगों पर सर चढ़कर बोलता था। चाहे उनकी फिल्म नागिन हो, लम्हे हो, चांदनी हो या फिर जुदाई हो, उन्होंने हर एक रोल में खुद को अमर कर दिया। तो आज हम उसी खूबसूरत अभिनेत्री का जिक्र करेंगे। चंचल आंखें, दिलकश अदाएं और चुलबुली हरकतें, अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान डाल देने का हुनर, ये बात हो रही है उस अभिनेत्री की जिन्होंने हिंदी से लेकर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपनी अदाकारी का परचम लहराया। वो जब जब पर्दे पर आती तो दर्शक दिल थाम कर एकटक निहारते रह जाते। उनकी डांस स्किल ऐसी थी कि जब वो नाचती तो सिनेमा घर डांस रूम में बदल जाते थे। चलो जाओ यहाँ से। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु में हुआ था। माँ बाप ने नाम रखा श्री अम्मा यंगर अयप्पन। जब ये बच्ची 4 साल की हुई तो तभी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। जिस उम्र में बच्चे पेंसिल कॉपी लेकर स्कूल जाते हैं, उस उम्र में तो वह चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थी। वहीं स्कूल नहीं जाने का उन्हें जीवन भर मलाल भी रहा। श्री अम्मा जब बड़ी हुई तो स्क्रीन का नाम श्रीदेवी रखा गया, जो देखते ही देखते एक दिन हिंदी सिनेमा का सबसे चर्चित नाम बन गया। तमिल और तेलुगु फर्राटे से बोलने वाली श्रीदेवी ने जब हिंदी सिनेमा में काम शुरू किया तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, इसलिए पहले उनकी फिल्मों को डब करवाया जाता था। श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी। हे मैना, अरे उस किनारे क्यों चले गए? उस किनारे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। आओ ना, कम ऑन, कम दिस साइड। वर्ष 1983 में फिल्म सदमा में श्रीदेवी दक्षिण सिनेमा के अभिनेता कमल हासन के साथ नजर आई थीं। बता दें कि इस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर उनके आलोचक भी दंग रह गए। क्या नाम है इसका? हरि प्रसाद। क्या बोला? हरि प्रसाद। बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। श्रीदेवी को फिल्म सदमा के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला था। कहते हैं कि इस फिल्म के करीब 4 साल बाद 1983 में जब फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई तो हर तरफ श्रीदेवी का जलवा था। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे, तू ही छा गया हो, तू ही छा गया हर नैनों में सपना। जितेंद्र संग श्रीदेवी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया। इनमें तोहफा, घर संसार, मवाली, मकसद, सुहागन प्रमुख फिल्में रहीं। हाँ हाँ, मेरे सपने अलग हैं, मेरे ख्यालात अलग हैं। मुझे क्या सुख मिला तुमसे शादी करके? सुबह शाम जानवरों को पानी पिलाना। श्रीदेवी अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाती थीं। 24 घंटे रोती हुई इस मनुष्य को बहलाते रहना, बस यही ना? फिल्म नागिन में उन्होंने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया, जिसमें उन्हें एक खास पहचान मिली थी। फिल्म के गाने मैं तेरी दुश्मन के काफी चर्चे भी हुए थे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने असली सांपों के साथ स्टंट किया था।
कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार लेंस पहनने की वजह से उनकी आंखों में भी तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म के लिए उन्होंने अपनी आंखों की भी परवाह नहीं की। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा। वहीं 1987 में उन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया में एक निडर और जाबाज पत्रकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के एक गीत में वो एक मशहूर डांसर सिंगर मिस हवा हवाई बनी थी। इस गाने के जरिए श्रीदेवी ने अपने फैंस को काफी इम्प्रेस कर दिया था। उस समय ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो 1989 की फिल्म चालबाज श्रीदेवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी। इसमें उन्होंने 2 जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई थी। इस किरदार को श्रीदेवी ने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ अमर बना दिया, बल्कि आगे की पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए उदाहरण के रूप में भी पेश किया। उसके बाद श्रीदेवी को रोकना बहुत मुश्किल था। उसी दौर में उनकी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई चांदनी। इस फिल्म में वो इतनी खूबसूरत दिखी कि उनका जादू सभी पर चल गया। इसमें उनकी एक्टिंग से लेकर डांस तक के चर्चे थे। उस वक्त ये फिल्म नौजवानों में चर्चा में रही। श्रीदेवी ने एक के बाद एक आकर्षक लुक्स को अपनाया, लेकिन उनके द्वारा पहनी गई पीले रंग की शिफॉन की साड़ी ने सबसे ज्यादा वाहवाही बटोरी। ओ मेरी चांदनी ला 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 ला। चांदी के बाद उनकी सफल फिल्म थी साल 1991 में रिलीज हुई लम्हे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसमें पहले वो माँ और फिर बेटी के किरदार में नजर आईं। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। चूड़ियां खनक गई हाथ में, मोरनी बादाम बोले आजी रात में। 90 के दशक में अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों दिग्गजों ने एक साथ 13 फिल्मों में काम किया। इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म जुदाई भी रही। साल 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली। हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद साल 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। श्रीदेवी ने फिल्म में अपनी सहज एक्टिंग से जान डाल दी थी। फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है कि जो अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन कई बार इंग्लिश बोलने की समस्या से उसकी बेइज्जती की जाती है। Next. How you doing today, ma'am? I want I asked how you were doing today. I'm doing You can't take all that time. I got a long line here. श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदारों को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। साल 2018 में आई फिल्म मॉम में भी उनका बेहतरीन अभिनय देखने को मिला, जहां उन्होंने सौतेली मां का सकारात्मक किरदार निभाया था। श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। बता दें कि उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 2018 वो साल रहा कि जब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
और अपने पीछे छोड़ गई अपनी खूबसूरत अदाओं और अभिनय का खजाना, जो आने वाली अभिनेत्रियों के लिए प्रेरणा का काम करता रहेगा। तो श्रीदेवी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेशनल अवार्ड याफ्ता राइटर, फिल्म हिस्टोरियन और श्रीदेवी के शुरुआती दिनों पर किताब लिखने वाले अमरीश रॉय चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरीश जी, आपसे हम बात की शुरुआत करना चाहेंगे कि बहुत सारी हीरोइंस हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, तो श्रीदेवी में ही आपको क्या ऐसी खास बात लगी कि उन पर आपने किताब लिखी? देखिए, सच कहूं तो मुझे इस बुक का ऑफर आया था जब वो गुजर गई थी एंड ऑल ऑफ अस वर मिसिंग हर। हमारा जनरेशन जो है, हम सब बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देख के, और उनके बहुत बड़े फैन थे। कौन नहीं था, हम सब लोग थे। और उनका जब वो गुजर गई, वो बहुत बड़ा शॉक था सबके लिए। प्राइमरीली बिकॉज हम लोग सब सोच रहे थे श्रीदेवी तो है, मतलब शी इज कनेक्टेड टू आवर पास्ट एज वेल एज टू आवर प्रेजेंट, और कितनी उम्र थी उनकी। तो हम लोगों ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था। ये एक एस्पेक्ट था, बट जब वो गुजर गई उसके बाद, उसके कुछ 6-7-8 महीने बाद मुझे ये ऑफर आया उनपे एक बायोग्राफी लिखने का। लेकिन जब मैंने लिखने की तैयारी करने लगा, तब मुझे पता चला कि उनकी जो साउथ की फिल्में हैं, जो शुरुआती दौर की फिल्में हैं, वो कहीं बेटर है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो हालांकि हिंदी में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, बट दक्षिण में जो उनका काम है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अकम्प्लिश्ड काम है और बहुत ही सीरियस काम है। जैसे हिंदी में उनको एक स्टार या डीवा के तौर पे हम जानते हैं, साउथ में उनका काम काफी एक सीरियस एक्ट्रेस के लेवल का काम था और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ। श्रीदेवी एक ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग को ही वक्फ कर दी, यानी कि पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ फिल्में ही की हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने बचपन से ही कर दी थी। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा फैसिनेटिंग एक एस्पेक्ट था बुक लिखता हुआ, कि शायद दुनिया में वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस अदाकारा थी जिन्होंने राइट फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 5-6 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया था और करीब 37-38 इयर्स तक उस इतना जो वक्फा है, दिस एंटायर पीरियड फ्रॉम 5-6 इयर्स ओल्ड टू 37 इयर्स ओल्ड, 1 साल का भी बीच में कोई गैप नहीं था। तो शायद वो अकेली ऐसी अदाकारा है या थी जिनको हमने स्क्रीन में, ऑन स्क्रीन बड़े होते देखा है। तो ऐसा कोई और एक्ट्रेस के साथ नहीं हुआ। उनको ना और कोई जिंदगी से उनका कनेक्शन नहीं हो पाया। मतलब जैसे बचपन में बच्चों का होता है, एक चाइल्डहुड होता है जिसमें वो खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। पढ़ाई उनकी जो हुई वो सेट्स पे हुई, तो सब कुछ उन्होंने सेट्स पे सीखा, वही करने लगी। इसलिए ना बाद में जब भी कोई इंटरव्यूज में, मॉम के दौरान और बाकी जो फिल्में वो कर रही थी, बाद में जब लोग उनसे पूछने लगे इंटरव्यूज में आपके क्राफ्ट के बारे में, आपने कैसे किया, तो वो ना कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि उनके लिए इतना नेचुरल था, सांस लेने की तरह था एक्टिंग। तो इसलिए वो कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैं कैसे एक्टिंग, मेरा मेथड क्या है, मैंने कैसे सीखा, कैसे किया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के गोदों में खेली है वो। शिवाजी गणेशन, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, इन लोगों के आसपास में वो बड़ी हुई है। उनका एक्टिंग देख के उनकी पढ़ाई हुई है। that was her the only training that she got, the only education that she got। जी अमरीश जी, हमने बहुत देखा है उनके के शुरुआती दौर में जब उन्होंने फिल्में करना शुरू की थी, चाइल्डहुड टाइम में, तो वो माइथोलॉजिकल फिल्में उन्होंने ज्यादा की थी, तो वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कितनी सहज तरीके से उसको एक्ट कर पा रही हैं और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है
मतलब बच्चे के अंदर जो छोटी सी झिझक होती है वो कहीं नहीं है उनके अंदर, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से उस रोल को प्ले कर रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लॉर्ड मुरुगन का भी रोल किए कई, और लॉर्ड कृष्णा के भी उन्होंने रोल किए, तो वो बहुत सहज तरीके से ये सब कुछ कर पा रही हैं। तो इसकी क्या आप वजह मानते हैं? आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी किए हैं उनसे रिलेटेड, तो क्या ऐसी बात थी उनके अंदर कि वो उनके बचपन से वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, कैमरे का उनको बिल्कुल भी डर नहीं था? वही तो है, मतलब जिस उम्र में उन्होंने काम शुरू किया उस उम्र में ये शायद ये फायदा भी उनको मिला कि कैमरा क्या चीज होती है, या मुझे कोई और देख रहा है, इसका जो एक कॉन्शियसनेस है। जैसे मैं भी अभी थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, मैं कैमरा में हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे बात कर रहा हूँ, सही से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस बात की, मुझे एक अवेयरनेस है कि ये कैमरा है और ये दूसरे लोग देखेंगे इसको। तो वो 4 5 6 साल की उम्र में, उस एज में उनको ये अवेयरनेस नहीं था कि ये कैमरा है और ये क्या चीज होती है। तो इसलिए वो बहुत नेचुरल से थी, और एक कुछ ना कहीं पे शायद खून में थी। उनकी मदर जो थी, उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए हुए थे तेलुगु सिनेमा में, तो कहीं ना कहीं पे शायद उनके अंदर भी ये प्रतिभा, इनबॉर्न कुछ टैलेंट थी। उनका जो पहला अपीयरेंस है सिनेमा में, एक लॉर्ड मुर्गन के तौर पे आके वो बड़ा सा एक बेल बजाती हैं ऐसे, अगर वो सीन आप देखेंगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये लड़की जो है ये पहली बार कैमरा में आई है, इसको किसी ने सिखाया है या किसी ने बोला है कि ऐसे करो। बहुत ही एक्सट्रीमली नेचुरल, शी लिटरली ओन्ड द सीन। और सबके लिए उसके बाद कुछ सालों तक तमिलनाडु में और केरला में, साउथ में वो बन सी गई लॉर्ड मुर्गन उनके लिए। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने वही रोल किया, कार्तिकेय का रोल किया या लॉर्ड मुर्गन का रोल किया, कृष्ण जी का भी रोल किया। तो वो एक एक गॉडेस सा एक ऑरा उनका बन गया, और बहुत नेचुरली वो करते थे। और शी वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड विद दैट फेस लाइक एन एंजल, जैसे हम कह सकते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ मिला के बहुत एक नेचुरल सा उनका एक वाइब बनता गया, जिसमें उनको बहुत ही एफर्टलेस, मतलब कोई एफर्ट उनको करना नहीं पड़ता था। जिस तरह से एक भारतीय नारी को होना चाहिए, जिस तरह से एक भारतीय लड़की को देखना चाहिए, उनके अंदर बहुत देखने में लगता था कि बहुत संस्कृति नजर आती थी उनमें। तो क्या इसकी वजह आप मानते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पिता जो थे वो तमिलनाडु के थे और माता जो थी उनकी वो आंध्र प्रदेश की थी, इस वजह से उनके घर का माहौल ही कुछ इस तरह से रहा कि उनके अंदर बहुत ज्यादा भारतीयता, और डांस भी बहुत अच्छा करती थी, मतलब एक इंडियन लुक उनके अंदर बहुत ज्यादा था, चार्म बहुत ज्यादा था। श्रीदेवी भी ऐसे बहुत ही ट्रेन्ड तौर की डांसर नहीं थी, ठीक है। उनको सिखाना पड़ता था, उनको दिखाना पड़ता था स्टेप्स। बहुत नेचुरल नहीं थी डांस में वो, बट एक बार दिखा दो तो शायद जो दिखा रहा है उससे भी बेहतरीन डांस करके दिखा देती थी। बट बहुत नेचुरल डांसर ऐसा नहीं है। मतलब अगर उनको आप बोलते कि एक सिचुएशन देते और डांस करने के लिए बोलते, वो शायद इतना नेचुरली डांस नहीं कर पाते, उनको स्टेप्स दिखाना पड़ता है प्रॉपरली। और जब दिखा दो, ये सरोज खान ने भी बोला है बाद में, कि उनको एक बार दिखा दो तो वो बहुत अच्छे से कर जाती थी। 90 का दशक तो ऐसा रहा है कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से वो दर्शकों के दिलों के ऊपर छा गई थी। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी, वो जिस रोल में भी आई उन्होंने एक तरह से उस रोल को कह सकते हैं कि जिंदा कर दिया। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि भारतीय सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो पहली फीमेल सुपरस्टार बनी। तो आपकी नजर में क्या ऐसी क्वालिटीज उनके अंदर थी कि उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है, बचपन से लेकर मतलब जब तक वो जी हैं, तो उन्होंने अपने आप को मनवाया, अपने अभिनय को मनवाया, अपनी अपीयरेंस को मनवाया है? जैसे कि मैंने कहा, एक पार्ट तो ये था कि स्विच ऑन ऑफ थी, बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस थी, बहुत सोच समझ के, सीख के, पढ़ के, रिहर्स करके ऐसे नहीं करती थी, बहुत ही नेचुरली उनका काम होता था। सेकेंडली, एक ना कुछ मैजिक था, एक एक मिस्ट्री थी जो हमेशा रहेगा। जो मेरे जैसे मतलब 100 राइटर्स आ जाएं, 100 मूवी क्रिटिक्स आ जाएं, सब एनालाइज करने बैठ जाएं, बट एक एस्पेक्ट था, एक एक्स फैक्टर था जिसको कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। जो आप अगर हिंदी फिल्मों की बात करें, जो आप ये 3 4 फिल्मों में देखते हैं, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, लम्हे और खुदा गवाह,
कि उनका जो एक स्क्रीन प्रेजेंस था, स्क्रीन में आते ही एक एक कुछ हो जाता था, एक समा बच जाता था। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वो कोई किसी को कैसे बताए कि ऐसे होता था, इस प्रोसेस से होता था। उसमें कोई प्रोसेस नहीं था, वो बहुत ही एक नेचुरल सी चीज थी, एक मैजिक था जो हो जाता था। अच्छा, आपने अपनी किताब लिखते वक्त ना बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया होगा जिन्होंने उनके साथ काम किया। क्या कुछ खास बातें उन्होंने आपको बताई श्रीदेवी के बारे में? देखिए, मैंने जिन लोगों को इंटरव्यू किया वो ज्यादातर फिल्म हिस्टोरियंस, आर्काइविस्ट और जर्नलिस्ट ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत करीब से उनके करियर को स्टडी किया। जैसे मोहन राम हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं वो। पोन्नियिन सेल्वन, अभी जो फिल्म आई थी मणिरत्नम की, PS1 और PS2, उसमें भी थे वो। तो वो थे। फिर जी धनंजयन थे। तो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, फिल्म हिस्टोरियंस ने इस बुक में कंट्रीब्यूट किया है। उन लोगों के साथ मैंने बात किया है। कमल हसन, श्रीदेवी और रजनीकांत, ये तीन लोग एक ही बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। उनके अंडर ये तीनों शिष्य रह चुके हैं। वो, उनका नाम है के बालचंदर, जिन्होंने बाद में आई एम सॉरी, आई एम लूजिंग ट्रैक, जिन्होंने बाद में एक दूजे के लिए बनाई फिल्म। तो वो बालचंदर के अंडर इन्होंने सब कुछ सीखा। रजनीकांत के साथ भी उन्होंने काफी सारी फिल्में की हैं और उनके साथ बहुत भी सारी, जोड़ी बहुत चली है। बहुत सारी, जी। बहुत सारी। हाँ। रजनीकांत के फिल्म, रजनीकांत जी के साथ एक फिल्म है जॉनी, जो मतलब देखते बनता है। आप अगर आप देखें तो उसमें आपको सबटाइटल्स की जरूरत नहीं। कुछ सीन्स ऐसे हैं, एक सीन में श्रीदेवी का जो कैरेक्टर है वो खुद इनको, रजनीकांत को प्रपोज कर रही है शादी के लिए। जो उस जमाने में लड़कियों का जो रोल होता था साड़ी पहने, वो भी ऐसे साड़ी पहने हुए बैठी है, बट इस तरीके से उस सीन को कंस्ट्रक्ट किया गया कि इट्स अनबिलीवेबल। और जैसे कि मैंने बताया, पहली फिल्म में मूंड्रे मुडिचे, शी वॉज द हीरोइन, पहली फिल्म एज ए हीरोइन, उसमें वो रजनीकांत की स्टेप मदर बनती है। ठीक है, तो बहुत ही अलग अलग लेवल पे उनका काम चला। और उनकी भी केमिस्ट्री बहुत कमाल थी, रजनीकांत और श्रीदेवी। और उन्होंने तो हिंदी में भी एक साथ काम किया, चालबाज में। तो बहुत ही एक डिफरेंट लेवल का दोनों का केमिस्ट्री था, और बहुत ही अलग अलग टाइप के एक्टर्स थे, बहुत ही अलग अलग टाइप के स्टार्स थे। बट ये भी आपको बता दूं कि इन तीन लोगों में से श्रीदेवी, कमल हसन और रजनीकांत, इन तीन लोगों ने लगभग एक साथ एज एडल्ट्स काम करना शुरू किया था। चाइल्ड स्टार अलग अलग हुए हैं, बट एज एडल्ट्स इन्होंने लगभग आसपास थोड़ा बहुत, मतलब 3-4 साल ऊपर नीचे इन्होंने एक साथ काम शुरू किया। बट इन तीनों में जो पहली स्टार बनी वो श्रीदेवी बनी। अमरीश जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि बहुत कम उम्र में वो चली गई, यकीनन भारतीय सिनेमा के लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस था। आप उनके जाने को किस तरह का नुकसान मानते हैं? मतलब उनके जाने को, इतनी जल्दी जाने को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रेजेडी तो है। जिस उम्र में वो गई, उस उम्र में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा कोई चला जाएगा। क्योंकि मैं आपसे बट इसलिए पूछ मैं रही हूँ क्योंकि आखिरी दौर में उन्होंने कई फिल्में भी करी, जैसे मॉम उन्होंने की, उसके बाद इंग्लिश हम्म, विंग्लिश उन्होंने की। यानी कि वो हम्म, दोबारा से वापसी कर रही थी सिनेमा पर्दे पे, और बहुत उनकी फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। तो उसके बाद अचानक से खबर आती है कि श्रीदेवी जी अब नहीं रही हैं। तो ये किस तरह का लॉस आप देखते हैं? देखिए, फैंस को सदमा तो लगा, और सदमे में शायद आज भी है। और कहीं ना कहीं पे उनको आज भी लोग ढूंढ रहे हैं पर्दे पे। पर मैं ना थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा शायद दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि अ, बजाय इसको ऐसे देखें कि वो चली गई, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते कि कितना कुछ वो छोड़ के गई। राइट। ये बुक लिखने में एक पर्सपेक्टिव मेरा ये भी था, जो फैंस हैं उन्होंने चालबाज देखी है, चांदनी देखी है, उन्होंने लम्हे देखी है, उन्होंने खुदा गवाह देखी है, बाद की जो फिल्में बनी इंग्लिश इंग्लिश मॉम देखी है। बट उन्होंने वो तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्में नहीं देखी, शायद उनको पता भी नहीं है। और ये सारी फिल्में आज यूट्यूब में उपलब्ध है। तो अगर हम फैंस हैं, बहुत बड़ा एक ट्रेजर उनका पड़ा हुआ है, उनके काम का, जो आज भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ दे के गई हैं। जी एब्सोल्युटली, अमरीश जी, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने इतनी खास बातें आज श्रीदेवी से
रिलेटेड हमको बताई, और बहुत खुश हुई हमें आपसे बात करके, और जिस तरह से आपने अपनी किताब के अनुभव हमको बताए, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।